Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Barkat Academy Online. 9th class chemistry chapter number 4 structure of molecules. Chapter 4 से आज हमारा लास्ट टॉपिक है that is properties of metals. ठीक है, metals की खुसूसियात. अगर हम बात करें सवाल इसमें से किस तरह बनता है तो ज्यादातर इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है कि राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. ये आपकी एक्सरसाइज का पार्ट भी है. इसी तरह से अभी हम कुछ और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन जो अहम बात है इसको लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है. ठीक है, चांसेस इसके हैं कि ये लॉन्ग में भी आए क्योंकि इसके 5 प्रॉपर्टीज आपकी बुक में लिखी गई हैं. सो 4 नंबर के लिए ये इजीली आपको वो पूछ सकता है. कोई सी 4 प्रॉपर्टीज अगर आप उसमें मिनिमम लिखेंगे तो वो इसके लिए इनफ होंगी. ठीक है, 5 लिखेंगे तो बेस्ट है. सो इसे आपने लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार करना है. सो हम इसकी प्रॉपर्टीज वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. तो पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज लस्टर. लस्टर का मतलब होता है चमक. ठीक है, कि जो मेटल्स होती हैं वो लस्टर शो करती हैं. मतलब इनकी जो सरफेस होती है, मेटल्स की सतह जो होती है वो चमकदार होती है. वो क्यों होती है कि जब इन पर लाइट आके पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, मतलब टकराने के बाद वो वापिस आती है. तो लाइट जब आके वापिस आपकी आंखों में जाएगी तो आपको रोशनी की वजह से चमक दिखेगा. ठीक है, सो जो आपके मेटल्स होती हैं उनकी सतह चमकदार होती है. ठीक है, सो सबसे पहली जो है दे शो मेटालिक लस्टर. ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी बहुत अहम है दैट इज मेलिएबल एंड डक्टाइल. इस पॉइंट को अलग से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा गया है बोर्ड में. ठीक है, कि व्हाट इज मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी. ठीक है, तो ये यहाँ से सवाल बनता है कि मेलिएबल और डक्टाइल. तो हम समझ लेते हैं, बड़ी आसान सी बात है. मेलिएबल का मतलब होता है नरम. ठीक है, वो चीज जो नरम हो, तो मेटल्स नरम होती हैं, तो जो चीज नरम होगी उसको दबाने पर उसकी शेप को इजीली चेंज किया जा सकता है. सो मेटल्स को शीट्स में चेंज किया जा सकता है. इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलिएबिलिटी. ठीक है जी, या मेलिएबल. मेटल्स आर मेलिएबल यानी इनको शीट्स में चेंज किया जा सकता है. सेकंड जो वर्ड है दैट इज डक्टाइल. ठीक है, तो डक्टाइल का मतलब होता है लचकदार. ठीक है, लचकदार वो होगा जिसे खींचे और वो लंबा होता जाए, टूटे ना. ठीक है, उसी चीज को कहेंगे कि इसमें लचक मौजूद है. सो मेटल्स जो है वो डक्टाइल भी होते हैं, यानी अगर इनको खींचा जाए तो ये लंबी लंबी तारे बनाने के काम आता है. ठीक है, तो मेटल्स की वायर्स तारे भी बनाई जाती हैं, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी वायर्स होती हैं ये मेटल ही की तो होती हैं. कॉपर सबसे ज्यादा यूज होता है मेटल्स की वायर बनाने में. ठीक है जी, सो ये इसकी 2 प्रॉपर्टीज होगी बड़ी अहम मेटल्स की, कि ये मेलिएबल भी होती हैं यानी ये नरम होते हैं, इनकी शीट्स बन सकती हैं, और डक्टाइल क्या है कि इनकी वायर्स बन सकती हैं. ठीक है, तो अब इसको हम जल्दी से रीड आउट करते हैं. दे आर यूजुअली मेलिएबल एंड डक्टाइल. ठीक है, अब मेलिएबिलिटी क्या है? मेलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विर्च्यू ऑफ विच अ मेटल कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स. ठीक है, जिसकी मतलब ये मेटल्स की बाय विर्च्यू मतलब बाय नेचर, शुरू से ही. ठीक है, कि पहले से ही मेटल्स के पास एक ऐसी खसूसियत होती है बाय विर्च्यू बाय नेचर. ठीक है, कि जिसकी मदद से क्या होता है कि इनको शीट्स की शक्ल में रोल किया जा सकता है क्योंकि ये नरम होती हैं. और दूसरी क्या थी? वाइल डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विर्च्यू, ये भी बाय नेचर होती है इनके पास, मेटल्स के पास खसूसियत क्या? ऑफ विच अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, जिनकी मदद से इनको वायर्स की शक्ल दी जा सकती है. ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए. नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? ठीक है, चूंकि ये मेटल्स हैं तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली हाई होता है. दे हैव यूजुअली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. ठीक है, नेक्स्ट वन इज आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी मेटल्स की कैसी होगी? हमें पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो हम देते हैं किसी भी चीज को आयनाइज करने के लिए, उसे आयन में तब्दील करने के लिए. ठीक है, कोई चीज आयन में कब तब्दील होती है? जब उसमें आयन डाल दिया जाए या उससे आयन निकाल लिया जाए. ठीक है, हमें पता है मेटल्स जो हैं वो आयन बनाना बहुत पसंद करते हैं. ठीक है, वो जल्दी से आयन में शिफ्ट हो जाते हैं, आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो ये एनर्जी वो होगी जब हम बहुत ज्यादा फोर्स लगाएं बाहर से ताकि उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाए. ऐसे ही है. तो चूंकि मेटल्स पसंद करते हैं आयन बनाना, तो इसका मतलब है कि उन्हें इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत बाहर से नहीं है कि बहुत ज्यादा ताकत लगाई जाए और फिर वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़े. वो तो फौरन से अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो छोड़ने को तैयार होते हैं. तो इसका मतलब है कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी फिर
कम हुई, ठीक है। सो बीइंग ग्रेटर इन साइज, और दूसरी वजह ये भी है कि जैसे जैसे ये नीचे को जाते हैं ग्रुप के अंदर पीरियोडिक टेबल में, तो इनका साइज भी जाहिर है इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। कंपैरेटिवली नॉन मेटल्स की निस्बत इनका साइज बड़ा होता है, क्योंकि अगर आपको याद हो हमने चैप्टर 3 में सारा डिस्कस किया था कि जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है उसमें राइट साइड पे नॉन मेटल्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे मेटल्स होते हैं। तो जैसे जैसे इधर को हम मूव करते हैं आपका जो एटॉमिक साइज है वो कम होता जाता है। तो नॉन मेटल का साइज फिर कंपैरेटिवली कम हुआ, मेटल्स का थोड़ा साइज बड़ा हुआ। सो बीइंग ग्रेटर इन साइज, मेटल्स का साइज बड़ा होने की वजह से नॉन मेटल की निस्बत दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है क्योंकि ये जल्दी से आयन बनाना पसंद करते हैं एंड फॉर्म कैटाइंस वेरी इजीली, और बहुत आसानी से ये कैटाइंस बना देते हैं। ये मेटल का साइन और उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, जाहिर सी बात है जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक प्लस चार्ज आएगा, दो निकलेंगे तो 2 प्लस चार्ज आ जाएगा, और इसी तरह से, ठीक है जी। और लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कंडक्टेंस, ठीक है, किसी चीज को अपने अंदर से गुजरने देना, ठीक है। और मोर स्पेसिफिकली हम यहाँ पे हीट या इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। अभी मैंने पीछे डिस्कस किया कि डक्टिलिटी जिसमें हम वायर्स बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहीं से जाहिर है कि हम वायर्स ही मेटल की बना रहे हैं, इसका मतलब है कि मेटल बहुत अच्छे बिजली के कंडक्टर हैं, बिजली को गुजरने देते हैं, ठीक है, तभी हम मेटल्स की वायर बनाते हैं। सो कंडक्टेंस फिर इनकी अच्छी हुई। They are good conductors of heat as well as of electricity in solid and liquid state due to mobile electrons. किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी अपने छोड़ देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बस ये जो है वो बाहर दे देते हैं, तो उनको, उन इलेक्ट्रॉन को हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, मोबाइल जो फ्रीली मूव कर सके, ठीक है। सो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।